हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास बेटा दिया हुआ है और इसने क्वेश्चन में कहा है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगाई गई है। और जो लाइट हाउस लगाई गई है वो जो प्रकाश है वो 80 अंश के कोण तक फैला सकती है। और कितनी दूरी तक फैला सकती है? 16.5 किलोमीटर की दूरी तक फैला सकती है। तो कह रहा क्वेश्चन में समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोगों को समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन में कहा है कि लाइट हाउस लगाई गई, मतलब एक प्रकाश देने वाली कोई लाइट लगाई गई है। तो मान लिया ये हमारे पास कोई लाइट हाउस इस प्रकार जो है लगाई गई है और ये प्रकाश जो है फैला रही है, इस प्रकार जो है प्रकाश फैला रही है। और जो ये प्रकाश बेटा फैला रही है वो कितने अंश के कोण पे फैला रही है? 80 अंश के। तो ये बेटा हमारे पास कितना हो गया? 80 अंश का कोण हो गया। और प्रकाश कितनी दूरी तक फैला रही है? 16.5 किलोमीटर की दूरी तक प्रकाश को फैलाया जा सकता है इस लाइट हाउस से। तो ये कितनी दूरी तक प्रकाश फैला सकती है? इतनी दूरी तक प्रकाश फैला सकती है। मतलब जहाज़ों को इतनी जगह में जो है चेतावनी मतलब जाने से रोका गया है। कह रहा इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये हमारा जो भाग है वो कैसा बन गया? एक त्रिज्यखंड का रूप बन गया। क्यों बन गया? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर बेटा हम लोग जो है इसको एक ऐसा सर्कल जैसा बना लें तो ये हमारे पास जो है एक देखो एक वृत्त बन गया कि नहीं बन गया? ये पूरा एक क्या बन गया? वृत्त बन गया। और ये हमारे पास क्या एक बन गया? त्रिज्यखंड। तो अगर हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें पता हो जाएगा कि जो है हमें पता हो जाएगा कि जहाज़ों को कितनी जगह में चेतावनी दी जा सकती है। क्लियर हो गई बात? तो हम लोग देखो बेटा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास कितना हो गया? एक कोण हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर थीटा। थीटा बराबर कितना है? 80 अंश हो गया। इसके बाद जो है त्रिज्या। अब ये जो है जितनी दूरी तक प्रकाश को फैला रही है ये क्या बन गई इसकी बेटा? त्रिज्या बन गई। तो त्रिज्या क्या है? 16.5 किलोमीटर। कह रहा इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ये जो हमारे पास भाग है बेटा वो काहे का एक भाग हो गया? एक त्रिज्यखंड का भाग बनना है तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिख लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो बेटा सूत्र होता है थीटा बटे जो है 360 पाई आर जो है स्क्वायर हो गया। अब अपने पास यहाँ पर थीटा है, थीटा की हमारे पास वैल्यू भी दिया है। थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है? 80 है बटे में 360 इंटू पाई। पाई का मान क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग यही रखेंगे 3.14। फिर आपका आर है, आर का मान कितना है? 16.5। स्क्वायर है तो हम लोग कितने बार लिख लेंगे इसको? 2 बार, 16.5। क्लियर हो गई? अब देखो इसको कैलकुलेशन, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, 4 9 36 हो गया। अब इसको हम लोग 3 से काटेंगे, 3 3 9 हो गया, 3 5 15, एक हासिल आया, 3 5 जो है 15। फिर 3 से काट दीजिए, 3 5 15, एक हासिल आया, फिर आपका 15 हो गया, 3 5 15 हो गया। क्लियर हो गई? अब जो बचा उसकी गुणा करा देंगे। तो ये 2 की इससे गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8 हो गया, 2 एकम बेटा 2 हो गया, 2 3 6 हो गया। इंटू इधर आपके पास है 5.5 और 5 जो है 5। अब पूरे की हम लोग जो है गुणा कराएंगे। तो जब हम पूरे की बेटा इसकी गुणा कराएंगे तो अपने पास जो आंसर इसका आ जाएगा वो हमारे पास होगा 189 जो है 97 हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल हो गया। जब आप लोग बेटा इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। हमने गुणा पहले से कर लिया है जिससे वीडियो जो है बड़ी ना हो। तो अपने पास ये आ गया क्षेत्रफल। हो तो क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? सेंटीमीटर जो है स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या निकल आया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये जो अपनी लाइट हाउस है, ये जो लाइट हाउस है जो प्रकाश फैला रही है, जहाज़ों को जो चेतावनी दी जा रही है वो कितनी जगह में दी जा रही है? 100 जो है 89.97 किलोमीटर। कितनी बेटा? किलोमीटर जो है स्क्वायर जगह में जो है चेतावनी दी जा रही है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 13 में अपने पास कह रहा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइनें बनी हुई हैं।
जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये अपने पास एक गोल मेज पोस्ट है बेटा, इसमें कितनी हमारे पास डिजाइनें बनी हैं, 6 डिजाइनें बनी हुई हैं। समान डिजाइनें मतलब बराबर जगह में बनी हैं। कह रहा है यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, तो ये मेज पोस्ट जो है इसका मान लिया ये हमारे पास केंद्र बेटा हो गया, और केंद्र हो गया तो ये हमारे पास इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो ये हमारे पास बेटा क्या है, इसकी त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर कह रहा है, 28 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो गई। केंद्र को परिधि से कहीं मिला दीजिए, वो सब हमारे पास त्रिज्याएं होंगी, ऐसे सब त्रिज्याएं हमारे पास हो गई। तो ये इसका मतलब ये सारी 28 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है। फिर कह रहा है 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत पूछ रहा है। मतलब कह रहा है अगर 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्चा है 0.35 रुपये है, इस दर से अगर इन सारी डिजाइनों को बनवाया जाए तो कितना खर्चा आएगा। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सारी डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर है। सबसे पहले इन सारी डिजाइनों का क्षेत्रफल, और फिर जितना भी क्षेत्रफल आएगा इतने से गुणा करा देंगे, आंसर मालूम हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना, सबसे पहले इन डिजाइनों का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ये देखिए। डिजाइनें जो है समान बनी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को नहीं निकालेंगे, एक को हम लोग निकाल लेंगे ये डिजाइन का क्षेत्रफल, और जितना भी आएगा उसको बेटा हम लोग 6 से गुणा करा देंगे, मालूम हो जाएगा। मतलब एक डिजाइन का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, जितना भी आएगा 6 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, हमें वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखो। ये जो हमारे पास डिजाइन है वो क्या है, ये क्या है बेटा, लघु वृत्तखंड है। तो अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल ले तो ये डिजाइन मालूम हो जाएगी, और जितना भी आएगा 6 से गुणा कराएंगे। तो हम लोग ये वाले डिजाइन निकालने जा रहे हैं। ये डिजाइन हमारे पास क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें थीटा चाहिए, और क्या चाहिए, त्रिज्या। तो त्रिज्या तो हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर, लिख लेंगे यहाँ आर बराबर अपने पास है 28 जो है सेंटीमीटर हो गई। ठीक, अब थीटा देखो कितना है, थीटा बराबर ये जो बेटा होता है ये पूरा वो कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। तो 360 और बटे में अब यहाँ पर कितने त्रिज्यखंड बनने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुणा करा देंगे, काट देंगे, 6 36 हो गया। तो थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 हो जाएगी। तो इस त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कितना हो गया, 60 हो गया। फिर दोबारा देख लीजिए एंगल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये जो पूरा एंगल होता है 360 होता है, फिर जितने भी यहाँ त्रिज्यखंड बन रहे हैं उतने से भाग करा दीजिए। त्रिज्यखंड कितने बन रहे हैं यहाँ, 6 से हमने भाग करा दिया, तो अपने पास कोण कितना हो गया, 60 हो गया। अब हम लोग इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक डिजाइन का। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, डिजाइन हमारे पास है लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बटे जो है क्या होता है, 360 पाई बेटा जो है आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला होता है अपना लघु वृत्तखंड का। अब क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से निकालिए। सबसे पहले आर स्क्वायर कॉमन है, निकाल लिया, जो बचा वो लिख लीजिए। क्या बच गया, थीटा बटे 360 और पाई बच गया, माइनस 1/2 आर स्क्वायर कॉमन में चला गया, कितना बचा यहाँ पर, साइन थीटा हो गया। वैल्यू रख लेंगे आर का मान कितना है 28, यहाँ पर बेटा स्क्वायर है इसलिए 28 इंटू क्या लिखेंगे, 28 लिख लिया 2 बार। थीटा दिया, थीटा अपने पास 60 है, 60 हो गया बटे 360। पाई है, पाई का मान हमारे पास क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 22/7 रख लिया, माइनस 1/2 साइन थीटा, थीटा कितना है 60, यहाँ पर बेटा 60 रख लिया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन देख लीजिए इसका। 28 इंटू जो है 28 हो गया, ब्रैकेट में 0 0 कैंसिल हो गया, 6 36 हो गया, 6 बचा यहाँ पे, इसको फिर काट दीजिए 2 से, 2 3 6, 2 एकम 2, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 11 और यहाँ पर 7 3 21 हो गया, माइनस 1/2 और साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। आ रहा समझ में। और कैलकुलेशन देख लीजिए यहाँ पे 28 इंटू बेटा 28, इसको अंदर हम अभी गुणा नहीं करा रहे हैं, बाद में कराएंगे। 11 हो गया बटे जो है 21 माइनस √3 का मान दिया है क्वेश्चन में 1.7, तो यहाँ पर 1.7 रखेंगे और 1.7 की 1 से गुणा कराएंगे तो 1.7 ही रहेगा, बटे में कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए। 28 इंटू बेटा जो है 28, एलसीएम लेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 11 चौक 44 माइनस इसकी गुणा कराइए 17 एकम 17 के साथ, हासिल है 1, 17 दूना 34, 34 से 1 35, एक अंक के बाद दशमलव, और बटे में अपने पास यहाँ पर हो जाएगा 21 इंटू जो है 4 हो गया। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 7 3 21, 7 चौक 7 3 21 हो गया, और यहाँ पर 7 चौक 28 हो गया। ये 4 और ये 4 बेटा जो है कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, हम लोग इधर लिख लें, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल रहा है। यहाँ पर लिखेंगे एक डिजाइन का जो है क्षेत्रफल। तो एक डिजाइन का जो अपने पास क्षेत्रफल है वो कितना है, यहाँ पर बेटा 28 हो गया, और ब्रैकेट में अपने पास है यहाँ पर 44 माइनस 35.7 घटा लेंगे। यहाँ पे 44 से जो है कितना घटाएंगे 35.7, ली दहाई 10, 10 से 7 गया 3, यहाँ पर बचा गया 3, ली दहाई 13, 13 से 5 गया 8, 3 से 3 गया कुछ नहीं। तो यहाँ पर अपने पास जो बेटा वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8.3, और बटे में कितना बचा यहाँ पे 3 हो गया। तो एक जो है डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का जो क्षेत्रफल हुआ इसकी हम गुणा करा देंगे बेटा। तो गुणा कराएंगे 83 और कितने से 28 से, तो 8 3 24 के 4, हासिल है 2, 8 8 64, 65 और 66 हो गया। फिर आप 2 से करा दीजिए, 6 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 4 6 6 12 के 2, हासिल है 1, 6 6 12 1 13, और यहाँ पर 1 1 2 हो गया। कितने अंकों बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो कितना आ जाएगा 232.4 और बटे जो है 3, इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बेटा जो हमारे पास क्षेत्रफल आया वो कितने का आया, एक डिजाइन का आया, और हमें कितने डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना 6 से, तो 6 से गुणा करा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 से हम गुणा करा देंगे, तो 6 इंटू 232.4 और बटे में क्या हो गया 3, इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल कितना हो गया, इसकी गुणा करा दीजिए, 4 दूना 8, 2 दूना 4 हो गया, 2 3 6, 2 दूना 4। तो 6 डिजाइनों का जो अपने पास क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 464.8 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर आ गया। मतलब अगर हम टोटल ये डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालें तो कितना आएगा 464.8 आ गया, इतने जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या बेटा पूछ रहा है, 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब एक वर्ग सेंटीमीटर का जो खर्चा है वो कितना है 0.35 रुपये। तो इतने वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, अगर गुणा करा दे तो मालूम हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे एक वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन का खर्च या जो है लागत कितनी है 0.35 रुपये। तो हमें कितना निकालना है 400 जो है 64.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा आएगा वो कितना हमारे पास आएगा वो देख लो, बराबर 464.8 इंटू 0.35, इसकी गुणा करा देंगे, जितना भी आएगा वो हम लोग लिख लेंगे। देखो गुणा बेटा कितनी होगी, हम इधर कर लेते हैं हम लोग, तो 4 6 4 464 जो है 8, और कितने से गुणा करना है 35, दशमलव हम लोग बाद में लगा लेंगे, ठीक। 8 5 40 का 0 हासिल आया 4, और 4 5 20, 4 24 के 4 हासिल आया 2 आया, 6 5 30, 30 2 32 के 2 हासिल आया 3, 5 20, 20 3 जो है 23 हो गया। 3 से करा दीजिए, 8 3 24 के 4 हासिल आया 2, 4 3 12, 12 2 14 के 4 हासिल आया 1, 6 3 18, 1 19 के 9 हासिल आया 1, 4 3 12, 1 13 हो गया। जोड़ दीजिए 0 4 4 8 हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया, 9 10 11 12 के 2 हासिल है 1, 3 और 1 हासिल हो गया, तो यहाँ पर 6 हो गया और 1 हो गया।
कितने अंकों बाद दशमलव है यहाँ पर बेटा? 2 अंक ये अपने पास, एक ये, तो 3 हो गए, तो 1 2 3 यहाँ पर लगा देंगे। तो टोटल जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा? 162.68 रुपये आएगा। अगर हम इन डिजाइनों को बेटा जो है बनवाएं तो हमारे पास टोटल जो इसकी लागत आएगी या कुल खर्च जो आएगा वो 162.68 जो है रुपए का जो है खर्चा आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।